आप क्षमा चाहते हैं विक्रम से भागते हुए आज इतना अहंकार है उनका, कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री को तो गाली पढ़ते ही पढ़ते हैं, अब उनकी मां को भी पढ़ेंगे। और जब विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से सदाकत आश्रम में प्रोटेस्ट किया जाएगा तो लाठी डंडे से बरसाएंगे। कांग्रेस की ये मानसिकता स्वीकार नहीं है, साफ साफ कांग्रेस के लोग समझ लें। और जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है तब तब हारे हैं। हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, 107 बार उन्होंने मोदी जी को गाली पड़ा है। चौकीदार चोर, मौत का सौदागर, क्या क्या नहीं था। हर बार याद करिए, इन लोग वही है ना जिन्होंने सेना से उनकी शहादत का सबूत मांगा था। ये लोग वही है ना कि पहलगाम में बेटियों का धर्म पूछकर पतियों को मारा गया, उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोले थे। बहुत बाद में देश में जब बदनामी हुई तो भागे भागे गए। SIR पर हमने बहुत बात की है। ये जो दोनों राजकुमार घूम रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगे। ये बात हमने पहले भी कही है कि अगर 21 लाख मरे हैं तो उनको वोटर रहना चाहिए क्या? अगर 7 लाख लोग एक से अधिक जगह वोटर हैं तो उनको वोटर लिस्ट में रहना चाहिए क्या? अगर 35 लाख लोग यहाँ नहीं पाए गए तो क्या उनको वोटर लिस्ट में रहना चाहिए क्या? ये तो चुनाव आयोग कर रहा है। कांग्रेस के कोई जिला अध्यक्ष ने कहा सदाकत आश्रम तो देश का आश्रम है, इस पर हम हमला नहीं करने गए थे, हम विरोध करने गए। तो सदाकत आश्रम में कांग्रेस का दफ्तर है और ये कांग्रेसी कहते राजेंद्र बाबू का निवास है। राजेंद्र बाबू की कितनी चिंता की आज हम पटना के पत्रकार मित्रों को बताना चाहेंगे कि जब मैं राज्यसभा का MP बना तो कांग्रेस राजेंद्र बाबू जिस छप्पड़ फूस में रहते थे उसका सुधार मैं नहीं करवाया। तो मित्रों इसके बहुत ही भर्त्सना करते हैं। बिहार की जनता बहुत जवाब देगी इस तरह के क्रूर हमले का, पुलिस कार्रवाई करेगी। इस विषय को पूरे प्रदेश में बहुत गंभीरता के साथ हम रखेंगे। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस भाषा में बात कर रहे हैं और उनके से सीख करके उनके द्वारा बढ़ावा देने के कारण जिस भाषा में उनके लोग बात कर रहे हैं यह बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी की माता के लिए हुआ है, यह जितनी भर्त्सना की जाए कम है और देश इन लोगों को सबक सिखाएगा। ये लोग जिस राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं उनका जवाब बिहार EVM से देगा। लालू के जमाने में भी उनके बुलेट का जवाब बैलेट से उनको मिल चुका है। और तेजस्वी और राहुल गांधी के जो ये कुशासन की यात्रा चल रही है कि कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं मिलेगा और तेजस्वी की पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। इस तरह की हरकतों को बिहार का कोई नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। और कहावत है हमारे संस्कारों में, जहाँ जहाँ पड़े चरण संतन के घंटाधार। तो अगर तेजस्वी यादव अपना घंटाधार करना चाहते तो पूछिए इनके साथ, जो चिट दिया उसको बोल देते हैं। संविधान कितना समझ पाए बोलने दीजिए। संविधान की लड़ाई में जो इमरजेंसी में JP की किडनी खराब की गई, हम लोग मीसा में बंद किया गया और उसी के तहत यह इलेक्शन कमीशन का काम है। इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन तय करे, लेकिन जो अहर्ताएं इस देश में प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए, अगर उसमें कोई भी कमी इलेक्शन कमीशन पाती है तो यह उसका जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति के बारे में पूरी जांच करे और तभी वोटर लिस्ट पे नाम इंक्लूड हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट की पहली आवश्यकता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर किसी के भी कागज में कोई कमी पता लगती है तो जाहिर बात है यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है